हेलो एवरीवन। आज जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो ये तस्वीर हम सब भारतीयों के दिल में बस गई है। राम मंदिर आज हमारे पास बन के तैयार हो गया है। उसमें हमारे पास श्री राम जी की जो मूर्ति है उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। लेकिन क्या रहा है हमारे देश का इतिहास, क्यों हमें इतना लंबा स्ट्रगल करना पड़ा सिर्फ एक मंदिर बनाने के लिए? ऐसा क्या खास बात थी इस मंदिर में जो हम सब की भावनाएं इतनी ज़्यादा उस चीज़ से जुड़ गई हैं? उसी चीज़ को समझते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो की टाइमलाइन। तो हमारे पास हमने देख लिया है कि राम मंदिर का जो नाम है उसका नाम है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ स्थल। तो ये जो ट्रस्ट जो बना था, जिसने राम मंदिर को बनाया था, उसमें 15 मेंबर्स थे। तो हमारे पास हमें पता है 2020 में इसकी जो स्टोन लेइंग सेरेमनी है वो यहाँ पे जो हमारे पास भूमि पूजन था वो 2020 में हमारे पास जो नरेंद्र मोदी हमारे पीएम हैं उनके हाथों से हुआ था। उन्होंने यहाँ पे जो फाउंडेशन स्टोन है वो अगस्त 5 2020 को रख दी थी। तो अगर हम इतिहास को समझें कि क्या हमारे पास ऐसा, क्यों ये जो राम मंदिर जो भूमि है उसके पीछे इतना लंबा स्ट्रगल चलता रहा है, क्यों ऐसा कहते आए हैं कि यहाँ पे पहले मस्जिद थी, क्या है सच्चाई, उस चीज़ को यहाँ पे जानने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास जो टेम्पल है उसको सबसे पहले जो 1528 है वहाँ पे हमारे पास हमें पता है कि बाबर आया था। उसका टाइम पीरियड 5026 से लेके 5030 तक का था। तो उस टाइम पीरियड में उसने क्या किया था, सबसे पहले उसका एक जनरल आया था मीर बाकी, और उसने क्या कर दिया था, यहाँ पे जो राम जन्मभूमि में हमारे पास जो मंदिर था उस मंदिर को उसने तुड़वा के और यहाँ पे उसने मॉस्क अपना जो था वो बनवा दिया था, मस्जिद यहाँ पे बनवा दी गई थी। अब जस्ट बिकॉज उस टाइम पे हम पावर में नहीं थे तो हम कुछ कर नहीं सकते थे, लेकिन उसके बाद जब लोगों ने थोड़ा सा चीज़ों को समझने की कोशिश की, तो जब हमारे पास कॉलोनियल पावर थी, हम ब्रिटिशर के अंडर थे, तो 1853 में सबसे पहले इस चीज़ के अगेंस्ट ये कहा गया था कि ये गलत हुआ है और यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमें यहाँ पे हमारे पास हमारा टेम्पल होना चाहिए। और निर्मोहीज एक हिंदू सेक्ट थी जिसने सबसे पहले इस चीज़ का विरोध करना शुरू किया था कि बाबर एरा में यहाँ पे जो हिंदू टेम्पल था उसको डिमोलिश करके उसको गिरा के यहाँ पे मस्जिद बनाया गया। फिर हमारे पास क्या आया, 1885 में फिर से इसी चीज़ को लेके एक रिक्वेस्ट हमारे पास जो फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट सिविल कोर्ट है वहाँ पे एक पिटिशन डाली गई कि यहाँ पे हमारे पास एक कैनोपी बनाने चाहिए। जो राम चबूतरा है जो मस्जिद के बाहर सिचुएटेड है उसके ऊपर एक कैनोपी बनाने के लिए पिटिशन डाली गई, लेकिन वो पिटिशन क्या कर दी गई, डिनाई कर दी गई। फिर हमारे पास फिर से यहाँ पे ये बोला गया क्योंकि जो मस्जिद थी, बाबरी मस्जिद थी, उसके अंदर हमारे पास रामलला का आइडियल था, उनकी एक मूर्ति वहाँ पे सिचुएटेड थी। तो लोगों ने फिर से पिटिशन डाली हमारे पास, जिसमें एक हमारे पास थे गोपाल सिंह विश्राद, उन्होंने एक पिटिशन डाली कि यहाँ पे जो आइडल है उसकी या तो हमें वर्शिप करने दिया जाए या उस आइडल को बाहर मस्जिद से बाहर ले जाने के लिए अलाउ किया जाए। लेकिन वहाँ पे गवर्नमेंट ने ये ऑर्डर दिया कि कोई एक प्रिस्ट ही वहाँ पे जाके क्या कर सकता है, आइडल वर्शिप कर सकता है, हर किसी को वहाँ पे जाने के लिए अलाउ नहीं किया था। फिर हमारे पास फिर से, और वहाँ पे इतना ज़्यादा दंगे हुए कि वहाँ पे फिर ताला लगा दिया गया, किसी को भी जाना अलाउ नहीं किया गया। फिर 1961 में क्या हुआ, फिर से एक पिटिशन डाली गई और ये मुस्लिम ने डाली कि ये हमारी प्रॉपर्टी है एंड वी हैव टू राइट टू रिस्टोर इट। तो इस पिटिशन में फिर वहाँ पे जो सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड है उसने भी पिटिशन डाली फतेहाबाद बोर्ड में कि जो प्रॉपर्टी है वो अब इसकी जो ये पूरी बाबरी मस्जिद की जो प्रॉपर्टी है वो हमें दे दी जाए और हम इसकी देख रेख का आगे काम करेंगे। लेकिन फिर यहाँ से उनके अंडर चीज़ें चलेगी। 1918 में आके पूरे भारत में कैंपेन चला कि हम यहाँ पे जो राम मंदिर है वो बनाएंगे, और हमारे पास सबसे पहले जो VHP है, विश्व हिंदू परिषद है, उसने 1989 में आके यहाँ पे 1989 में उन्होंने सबसे पहले जो राम मंदिर की फाउंडेशन है वो अपने बेसिस के ऊपर उन्होंने वहाँ पे रख दी। अब यहाँ पे उन्होंने जो कंस्ट्रक्शन करने का जो थोड़ा बहुत प्रोसेस था यहाँ पे स्टार्ट हो गया। फिर यहाँ पे ये जो
ये पूरा मामला फिर से हमारे पास अयोध्या कोर्ट के अंदर गया और उन्होंने बोला गया कि हम मॉस्क को क्या करेंगे, जो ये मस्जिद है इसी को ओपन करेंगे और हिंदू यहाँ पे आके क्या कर सकते हैं, प्रेयर कर सकते हैं। फिर हमारे पास 1986 में चीज़ें इसी तरह हो रही थी, उसी बीच में हमारे पास आ गई कौन सी, बीजेपी। और बीजेपी ने वहाँ पे जो रथ यात्रा है वो डिक्लेयर कर दी थी 1919 में, और वहाँ पे हमारे पास जो रथ यात्रा है उन्होंने यहाँ से निकाली थी। और वहाँ पे जो उस टाइम पे लीडर थे वो हमारे पास लाल कृष्ण आडवाणी थे। उन्होंने नेशनल जो रथ यात्रा है, और ये रथ यात्रा उन्होंने सोमनाथ से स्टार्ट की थी और उनका टारगेट था कि मैं अयोध्या तक जाऊंगा और राम मंदिर के बारे में लोगों को अवेयर करूंगा, राम मंदिर यहाँ पे बनना चाहिए, और इस तरह की भावनाओं को लेकर उन्होंने राम मंदिर के लिए ये स्टार्ट कर दी। अब यहाँ पे हमारे पास हुआ ये ट्विस्ट, यहाँ पे ये आता है कि अक्टूबर जो 23 है 1919 में, अब क्योंकि बीजेपी पावर में थी नहीं, तो वहाँ पे जो कांग्रेस पावर में थी, उन्होंने जो वहाँ पे हमारे पास वीपी सिंह उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने लालू प्रसाद यादव को कहा कि इन्हें अरेस्ट कर लो, और बिहार बॉर्डर के ऊपर उनको अरेस्ट कर लिया गया। और इस तरह से ये प्रोसेस थोड़ा सा यहाँ पे रुक गया। लेकिन फिर क्या हुआ कि जो कार सेवक थे 1992 में, उन्होंने कार सेवकों ने मिलके 3 पार्टियों के यहाँ पे मेंबर्स थे हमारे पास, जो बीजेपी है और जो हमारे पास वीएचपी विश्व, जो हमारे पास हिंदू परिषद है, और शिवसेना, इन तीनों के लीडर्स की प्रेजेंस में जो कार सेवक थे उन्होंने इस मस्जिद को क्या कर दिया, डिस्ट्रक्ट कर दिया, डिमोलिशन कर दिया, इसको तोड़ दिया। अब यहाँ पे जैसे मस्जिद टूटी, सारे देश में थोड़े बहुत दंगे रायट स्टार्ट हो गए, लेकिन सबसे ज़्यादा दंगा तब हुआ जब हमारे पास 2002 में इसी चीज़ का विरोध जताने के लिए जो साबरमती एक्सप्रेस है उसके कोच नंबर S6 में जितने भी कार सेवक थे, उसमें उस जो कोच नंबर था उसको आग लगा दी गई, और इसमें हमारे पास 58 के करीब कार सेवक थे वो जिंदा जल गए थे। अब इस चीज़ के अगेंस्ट में गुजरात में क्या हो गए, राइट्स हो गए, मुस्लिम परिवार करीबन 1000 के करीबन वहाँ पे परिवारों को, मतलब बहुत ज़्यादा दंगे हुए, परिवार वहाँ पे मारे गए। अब इसी चीज़ को लेके फिर ये मंदिर और मस्जिद का मामला बहुत ज़्यादा हाइप में गया, और 2003 में हाई कोर्ट ने यहाँ पे बोला कि इसका एएसआई कराओ। एएसआई का यहाँ मतलब है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से 2003 में इस जो डिस्प्यूटेड एरिया है यहाँ से क्या किए गए, एविडेंस कलेक्ट किए गए, और उन एविडेंस में इस बात का प्रूफ मिला कि ये जो मस्जिद थी, मस्जिद के नीचे हमारे पास जो हिंदू कॉम्प्लेक्स होने के सिग्निफिकेंट अमाउंट में उनको एविडेंस मिले। लेकिन जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन थे उन्होंने कहा कि हम तो नहीं मानते, हमें तो ऐसा लगता है कि जो साइट है उसको तुम लोगों ने जानबूझ के इस तरह के जो एविडेंस है वो उसमें दिखाए। अब यहाँ पे चल के आगे क्या हुआ कि ये डिस्प्यूट हमारे पास अयोध्या से निकल के और इलाहाबाद हाई कोर्ट में पहुँच गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दी और उन्होंने बोला कि जो टोटल एरिया है करीबन 2.77 हेक्टेयर का एरिया है, एकर्स का एरिया है, इस एरिया के 3 हिस्से कर दिए जाए। और उन्होंने बोला एक हिस्सा हम, उसका जो 1/3 है वो हम किसको देंगे, हम रामलला को जन्मभूमि बनाने के लिए, और जो किसके द्वारा, हिंदू महासभा उसको देखेगी। 1/3 हम इस्लामिक जो वक्फ बोर्ड है उसको दे देंगे, और उसका 1/3 है एक हमारे पास जो निर्मोही अखाड़ा है उसको दिया जाएगा। अब यहाँ पे भी ये लोग सेटिस्फाई नहीं हुए और ये लोग पहुँच गए सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे एक बहुत अच्छा जो जजमेंट दिया, और वो जजमेंट हमारे पास आया था नवंबर 9, 2009 को। 5 जो हमारे पास जजेस की बैच थी, और इस बैच का जो हमारे पास हेड पर्सन था वो हमारे पास उस टाइम का CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया था, और उन्होंने ये बोला कि ये जो लैंड है, ये टोटल लैंड जाएगी रामलला जन्मभूमि के लिए, और सरकार को साथ में ऑर्डर दिया कि 5 एकड़ के करीबन लैंड आप किसको दोगे, आप 5 एकड़ लैंड दोगे मुस्लिम्स जो पर्सन है उनको मस्जिद बनाने के लिए दोगे। और फिर इसके बाद का आगे का टाइमलाइन हम देख ही रहे हैं कि हमारे पास फिर राम मंदिर की स्टोन रखी गई, स्टोन लेइंग सेरेमनी 2020 में की गई, और 5 अगस्त 2020 को यहाँ पे हमारे पास फाउंडेशन स्टोन रखी गई, और करीबन ये इतने हमारे पास 4 ईयर्स के अंदर, करीबन 3.5 ईयर्स के अंदर हमारे पास ये पूरा प्रोसेस आज कंप्लीट हो गया है। और हम आज 22 जैन
2024 को देख रहे हैं कि राम मंदिर में हमारे पास प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है और भगवान राम के जो हम बाल रूप का यहाँ पे हम दर्शन कर रहे हैं। तो ये थी पूरी कहानी जिसमें हमने ये